तो किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। इस दुनिया का सबसे बड़ा जो हमें गिफ्ट मिला है वो ये है कि ये पौधे जो हमारे इस प्रकृति में विद्यमान है, इन पौधों का आपने देखा होगा कि हरा रंग है। और इस हरे रंग का कारण आपने देखा होगा क्या है। अगर हम किसी का रंग हरा देख रहे हैं या लाल देख रहे हैं या पीला देख रहे हैं, ये उसका स्वयं का कलर नहीं है। सूरज से आने वाले प्रकाश की जो किरणें हैं वो जो एब्जॉर्ब हो जाती है वो तो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, और जो एब्जॉर्ब नहीं होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो हमारे इन पौधों के अंदर जो ग्रीन लाइट जो हम देख रहे हैं उसका कारण ये है कि सूर्य के प्रकाश में जो 7 प्रकार की रंग हमें विद्यमान है, उनमें से ग्रीन रंग रिफ्लेक्ट होकर के और हमारी आंखों के सामने आ रहा है। इसलिए पौधे हमेशा हमें ग्रीन नजर आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक ऐसे अध्याय के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर आपको भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आप पहले की क्लास के अंदर या इसके 2 साल पहले क्या हाइट वाले थे, क्या वेट वाले थे, और आज की आपकी हाइट क्या है और आपका वेट क्या है, और ये क्यों बड़ा है। घटा तो किसी का नहीं है, सबका बड़ा है ना। अगर सबका बड़ा है तो उसका मुख्य कारण ये है यू आर गेनिंग समथिंग, और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है आपका न्यूट्रिशन। आपने देखा होगा आपकी कक्षा में सब एक जैसे नहीं है, कोई ज्यादा स्वस्थ है और कोई कमजोर है। तो जो ज्यादा स्वस्थ है उसका न्यूट्रिशन किस प्रकार का है, और जो बिल्कुल कमजोर है उसका न्यूट्रिशन किस प्रकार का है, ये भी एक हमारे पास में सोचने का विषय है। तो हम न्यूट्रिशन के बारे में आज आपको विस्तार रूप से पढ़ाने जा रहे हैं और उसका पूरा आपको एनालिसिस करेंगे किस कारण से ऐसा होता है। द फूड विच वी टेक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी वी रिक्वायर। आपने देखा होगा अगर आप दौड़कर क्लास में आ रहे हैं तो आपको एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है, और अगर आप धीरे धीरे आ रहे हैं तो आपकी एनर्जी कम खर्च हो रही है, आपको कम थकान महसूस हो रही है। आप खेलते हैं तो आपको जल्दी थकान आती है, और आप अगर खेलते नहीं हैं और सोते हैं तो आपको थकान बहुत कम आती है। इसका कारण ये है कि हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन मिलता है हमको, वो न्यूट्रिशन हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है और उस न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है। हम जो कुछ भी हमारी डाइट के अंदर खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, वो चाहे फैट हो। आपने देखा होगा अगर आप ज्यादा फैटी सब्सटेंसेस खाते हैं तो आपको भूख लेट लगती है। प्यारे बच्चों, उसका कारण ये है कि फैट का एनर्जी कंटेंट ज्यादा होता है, उससे कम प्रोटीन का होता है और उससे कम कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो हमारे पास जैसा फूड है वैसे ही हमारी एनर्जी सप्लाई है। तो एनर्जी की सप्लाई किस लिए जरूरी है? अभी आपको मैंने बताया था कि आपकी हाइट बढ़ी, आपका वेट बढ़ा। उसका कारण ये है कि एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, एज वेल एज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का जो स्वस्थ, जिसका हम कह रहे हैं कि परिमाण है, वो स्केल इस बात को इंगित करता है कि हमारा न्यूट्रिशन किस प्रकार का है। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें प्लांट्स के बारे में, तो प्यारे बच्चों, इस दुनिया का सबसे बड़ा जो हमें गिफ्ट मिला है वो ये है कि ये पौधे जो हमारे इस प्रकृति में विद्यमान है, इन पौधों का आपने देखा होगा कि हरा रंग है। और इस हरे रंग का कारण आपने देखा होगा क्या है। अगर हम किसी का रंग हरा देख रहे हैं या लाल देख रहे हैं या पीला देख रहे हैं, ये उसका स्वयं का कलर नहीं है। सूरज से आने वाले प्रकाश की जो किरणें हैं वो जो एब्जॉर्ब हो जाती है वो तो रिफ्लेक्ट नहीं होती है, और जो एब्जॉर्ब नहीं होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो हमारे इन पौधों के अंदर जो ग्रीन लाइट जो हम देख रहे हैं उसका कारण ये है कि सूर्य के प्रकाश में जो 7 प्रकार की रंग हमें विद्यमान है, उनमें से ग्रीन रंग रिफ्लेक्ट होकर के और हमारी आंखों के सामने आ रहा है। इसलिए पौधे हमेशा हमें ग्रीन नजर आ रहे हैं। इन ग्रीन पौधों का सबसे बड़ा जो गुण है वो ये है, ये पौधे जो हरे हैं या ग्रीन हैं
वो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। और इस ग्रीन कलर का कारण ये है कि पौधों में उपस्थित एक पदार्थ होता है, केमिकल या रासायनिक पदार्थ, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। द क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन प्लांट्स व्हिच आर ग्रीन and it reflects the green light of the sun rays. Therefore, we see that these plants are all green. Main characteristic of the chlorophyll is this, that it is the only chemical present in the world or in nature which absorbs sunlight, and it is capable of, if the raw materials are available, then it will manufacture the carbohydrates. So, now we come to the nutrition of the plants. Plants are called autotrophs. Those which manufacture their own food are called autotrophs. There are certain types of the plants which do not have chlorophyll, just like fungi. You might have seen some growth of the filament type on the bread, which is called as the bread mold. So all these fungi are not having chlorophyll. This is the only group of plants which are without chlorophyll. आपको इसका उदाहरण और देखा होगा, सांप की छतरी जिसको हम बोलते हैं, मशरूम जिसको आज की तारीख में प्रोटीन का मेन पार्ट बना करके और हमारे खाने में परोसा जाता है, उसमें भी मतलब जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। तो जो पौधे क्लोरोफिल युक्त नहीं हैं वे अपना भोजन नहीं बनाते हैं, और जो क्लोरोफिल वाले पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। Those plants which are chlorophyllous manufacture their own food. We call them as autotrophs. स्वपोषी मतलब खुद का भोजन बनाने वाले। Those which cannot manufacture their food are called as heterotrophs. Hetero means different, trophic means the nutrition, which obtain their nutrition from different sources. What are these different sources? Number one, fungi and bacteria use the food from the outside atmosphere, and these are from the dead organic matter. आपने देखा होगा एक डेड बॉडी होती है एनिमल्स की या प्लांट्स की, वो अपने आप सड़ करके टूट के और गल जाती है और हमें नजर नहीं आता थोड़े समय बाद। उसका कारण क्या है? उस पे फंजाई और बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और उससे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधे जो दूसरे डेड ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। प्लांट, सेप्रोज मीन्स डेड, फाइटोन मीन्स द प्लांट। Plants which obtain their nutrition from the dead organic matter, they are called as saprophytes. The most common example are bacteria and fungi. The second, those which are obtaining their food from the living organisms only, they are called as parasites. परजीवी जिनको बोलते हैं, जिनमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, जो अपना भोजन दूसरे जीवित जीवों से प्राप्त करते हैं। ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स। यू माइट हैव सीन ए प्लांट येलो कलर्ड ग्रोइंग ऑन अदर ट्रीज और प्लांट्स कॉल्ड एज कुस्कुटा, और कॉमन इन इंग्लिश और हिंदी कॉल्ड एज अमरबेल। पीले रंग का पौधा होता है, कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, दूसरे पेड़ों पर उगता है और होस्टोरिया से उससे अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं अपन पैरासाइट्स। एक कैटेगरी और है जो भी आपने नाम सुना होगा, दूसरे पौधों पर उगने वाले पौधे जिनको हम बोलते हैं एपीफाइट्स। ऑर्किड्स का नाम सुना होगा। दुनिया में सबसे अच्छे फूल वाले या सुंदर फूल वाले पौधों में गिनती है ऑर्किड्स की, जो ज्यादातर हिली एरियाज में पाए जाते हैं और उनमें जो फ्लोरिंग होती है बहुत सुंदर होती है। ऑर्किड्स की एक बड़ी विशेषता यह है कि दूसरे ट्रीज पर उगते हैं, दूसरे ट्रीज पर उगते हैं, इसलिए अपन इसको बोलते हैं एपी मैंने अपॉन, फाइटोन मैंने प्लांट, दूसरे पौधों पर उगने वाले एपीफाइट्स। ऑर्किड्स अपना भोजन पानी पर्टिकुलरली मतलब जो है उस ट्री से लेते हैं और हवा में उनकी जो जड़ें तैरती रहती वहां से वो और एब्जॉर्ब करती ह्यूमिडिटी, और अपना भोजन वो क्लोरोफिलस होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब दूसरे पौधों पर उगने वाले लेकिन केवल पानी ही उस प्लांट से प्राप्त करते हैं मैक्सिमम, और बाकी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसा को बोलते हैं अपन एपीफाइट्स। तो हमारे पास कैटेगरी हुई, पहले है ऑटोट्रॉफ जो अपना भोजन बनाते हैं, दूसरे वो सेप्रोफाइट्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तीसरे पैरासाइट्स जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और नेक्स्ट कैटेगरी एपीफाइट्स दूसरे प्लांट पर उगते हैं, उनसे भोजन कुछ प्राप्त करते हैं और कुछ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। एक
जो नेक्स्ट स्पेशल कैटेगरी है उसको बोलते हैं हम सिम्बायोंट्स, SYMBIONTS, हिंदी में बोलते हैं सहजीवी। ऐसे पौधे या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे पौधों के साथ रहते हैं, उनसे अपना कुछ भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस प्रकार के बैक्टीरिया हैं जैसे जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं अपन लेग्यूम्स। और ऐसे बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम्स पौधों के, जैसे लेग्यूम्स पौधों का मतलब है, जैसे आपका मटर आपने नाम सुना है, आपने ग्वार का नाम सुना है जो सब्जी के रूप में अपन खाते हैं, डलबर्जिया सिसो शीशम का ट्री है उसका नाम सुना है। इन पौधों की जड़ों में रहते हैं, वहां नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और उस पौधे को नाइट्रेट सप्लाई करते हैं और इन टर्न उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब स्वयं भोजन उससे प्राप्त कर रहे हैं और उस पौधे को भी भोजन दे रहे हैं, इसलिए दोनों को फायदा हो रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं सहजीविता या सिम्बायोसिस। इसका सबसे सिंपल और कॉमन एग्जांपल है लाइकेंस, जिनको अपन बोलते हैं, जो एल्गी और फंजाई दोनों से मिलकर बनते हैं। एल्गी वाला पार्ट उसके अंदर भोजन सप्लाई करता है और पानी सप्लाई करता है, और फंजाई वाला भाग जो है उसके अंदर अपना रिप्रोडक्शन करता है और उससे दूसरे न्यूट्रिएंट्स एल्गी को देता है। तो दोनों ही एक दूसरे से फायदे में हो जाते हैं, इसलिए दे आर बेनिफिटेड फ्रॉम वन अनदर। इट इज द एग्जांपल ऑफ द सिम्बायोसिस। सो नाउ ऑटोट्रॉप्स, then the heterotrophs are saprophytes, parasites, epiphytes and the symbionts. These are the various categories of the plants which are obtaining the nutrition. न्यूट्रिशन के बारे में बता चुका हूं आपको पहले कि न्यूट्रिशन एनर्जी के लिए जरूरी है और एनर्जी ग्रोथ के, डेवलपमेंट के और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। मतलब एक लाइफ अगर है तो वो इस न्यूट्रिशन से जिंदा है। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो स्टारवेशन से हम मतलब जो है पौधे उसके मर सकते हैं। Now let us come to the autotrophic plants. Why they are autotrophs? ये मैं पहले आपको अभी बता चुका हूँ। इन पौधों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और ये पौधे सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं बच्चों। और आपको जो श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन मिल रही है ये भी इसी प्रोसेस के अंदर लिबरेट होती है। मतलब ये कि प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, उसमें रॉ मटेरियल्स है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। थर्ड, द एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज क्लोरोफिल एंड द लाइट। ऑल दिस फोर विल फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में बनने वाली ऑक्सीजन हम जीवों के लिए आवश्यक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो सप्लाई करती है, इन एडिशन टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कहाँ होता है, आइए हम इसके बारे में आपको बताएं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी बॉडी का प्लांट की, उसकी यूनिट है सेल। क्लोरोफिलस प्लांट्स के अंदर हर सेल के अंदर जो एरियल पार्ट है उसके अंदर, रूट में नहीं, एरियल पार्ट में क्लोरोप्लास्ट नाम का एक कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेल होता है। दिस सेल ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑटोट्रॉफिक नेचर ऑफ द प्लांट और द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट डबल यूनिट मेम्ब्रेन से सराउंडेड ऑर्गेनेल है। इसके अंदर फोटोसिंथेटिक लेमिली होती है और जो अंदर वाला पार्ट है फ्लूइड वाला उसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। तो लेमिली और स्ट्रोमा दो इसके कांस्टेंट पार्ट हैं। लेमिली कुछ स्थानों पर एक के ऊपर एक, जैसे सिक्के पे सिक्का लगा होता है, ऐसे जमा हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन ग्रेना, ग्रेना लेमिली। और जो बाकी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती है लेमिली उसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। तो ग्रेना और स्ट्रोमा लेमिली, इस लेमिली में क्लोरोफिल के अणु उपस्थित होते हैं। क्लोरोफिल का अणु एक टेट्रापायरोल रिंग का बना होता है जिसकी एक फाइटोल टेल होती है। ये टेट्रापायरोल की रिंग सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है और ये क्लोरोफिल जो सनलाइट की एनर्जी है, जो रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं अपन उसको केमिकल फॉर्म में बदलता है। तो पहला प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस का, जिसको अपन लाइट में हो रहा है इसलिए उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके इसको केमिकल फॉर्म में बदलता है। तो लाइट रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
manufacture of the ATP, adenosine triphosphate, the energy currency of the cell. ATP को अपन एनर्जी करेंसी बोलते हैं क्योंकि सब एनर्जी का लेन देन पूरी कोशिका में सब प्रक्रियाओं के लिए एटीपी द्वारा ही होता है। तो क्लोरोफिल एटीपी बनाता है लाइट रिएक्शन में, और दूसरा है उसका जो पार्ट है एटीपी नहीं बनाकर इसको बोलते हैं NADPH2, निकोटीन अमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो वो बनाता है इन एटीपी और NADPH2 को बोलते हैं हम एसिमिलेटरी पावर। तो लाइट रिएक्शन में पौधों में जो क्लोरोफिल युक्त हैं उसमें एसिमिलेटरी पावर बनता है। ये एसिमिलेटरी पावर नेक्स्ट जो रिएक्शन है जिसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है, डार्क रिएक्शन, उसके लिए सप्लाई होता है। तो क्लोरोफिल लाइट के अंदर एसिमिलेटरी पावर का निर्माण करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि इस लाइट रिएक्शन में पानी के ब्रेकडाउन से ऑक्सीजन लिबरेट होती है। पानी के ब्रेकडाउन से, इसको हम फोटोलिसिस बोलते हैं, ऑक्सीजन लिबरेट होती है। दिस ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर रेस्पिरेशन टू द अदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द नेचर। तो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट आपने भी देखे। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, दैट इज एटीपी एंड NADPH2। नंबर 2, लिबरेशन ऑफ द ऑक्सीजन, एंड दैट ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर द रेस्पिरेशन। तो पहले वाले भाग में हमने लाइट रिएक्शन के बारे में आपको बताया कि लाइट रिएक्शन में कौन कौन सा पार्ट है जिससे एनर्जी लिबरेट होती है, और ये एनर्जी मतलब क्लोरोप्लास्ट में जनरेट होती है, वहीं स्टोर होती है, और बाकी कोशिकाओं के लिए फिर ये एनर्जी मतलब जो है कार्बोहाइड्रेट बनाती है। वो डार्क रिएक्शन का पार्ट है। डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट का जो दूसरा भाग मैंने आपको शुरू में बताया था, जिसको अपन स्ट्रोमा बोलते हैं, लिक्विड वाला पार्ट जो इन लेमिली के सिवाय एडिशनल प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रोमा को, जिसको हम प्रोटीनेशियस पार्ट बोलते हैं, उस प्रोटीनेशियस पार्ट में कई प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो डार्क रिएक्शन को मतलब जो है पूरी करते हैं। इस डार्क रिएक्शन को हम जहां बोलते हैं उसको बोलते हैं आगे, जो सबसे प्रसिद्ध साइकिल है उसका नाम है केल्विन साइकिल। इस प्रकार से पूरी प्रकाश संश्लेषण के अंदर C3 और C4 साइकिल से हम डार्क रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। और प्रकाश वाली जो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द एसिमिलेटरी पावर, व्हाइल द डार्क रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से बाद में हम मतलब जो है विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं। एनिमल्स के अंदर जो रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, और प्लांट्स में जो रिजर्व फूड है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। प्लांट्स का एक ऐसा ग्रुप है फंजाई, जिसमें ये रिजर्व फूड नाम की चीज हमेशा ग्लाइकोजन के रूप में होती है। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्नड अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द फूड बाय द प्लांट्स, बट द पार्ट which is remaining for your understanding is that whatever is available to the plants, either carbon dioxide or water or other essential elements, how the plants obtain these from the various sources. So now let us consider that the basic raw material for the plants photosynthesis, water. This water is coming from the soil. Plants obtain the water from the soil through the rhizoids present on the root, and the root hairs, which are rhizoids in small plants, root hairs in the higher plants like angiosperms and gymnosperms. So the water is absorbed through the single cell structures and it is coming up to the leaves by the transport. Other essential elements they are also obtained from the soil, just like the nitrates, nitrites, all are obtained from the soil. And the other raw material, the light which is available to the plants from the sun. Now, how these various types of the plants, so suppose single cell plants are there, then how they get their nutrition? Single cell plants are also have their own chloroplast, manufacture its own food, and it is available to them for all types of the activities of the cell. But in the single cell organisms like amoeba, this amoeba is taking nutrition through special type of the structures present outside their cell. They are called as pseudopodia.
आभासी मतलब जो है, जो भाग बनता है वो उनके द्वारा उसका जो फूड उसके कांटेक्ट में आता है उसको चारों तरफ से घेर लेता है और उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है। इट टेक्स इनसाइड द बॉडी देन गेट इट्स न्यूट्रिशन। तो अमीबा में तो किसी भी प्रकार से पूरी सेल सरफेस पर कहीं से भोजन लिया जा सकता है शुडुकुडे द्वारा, लेकिन एक स्पेशल टाइप का ऑर्गेनिज्म जिसको पैरामीशियम बोलते हैं, उसमें सीलिया होते हैं, स्पेशल टाइप के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। वो सीलिया उस फूड को घेर करके और चारों तरफ से सेल कांटेक्ट में लाते हैं और सेल सरफेस से सिंपल डिफ्यूजन से वो भोजन जो है अंदर ले लिया जाता है। तो हमारे पास में प्लांट्स जो हायर प्लांट्स हैं उसमें पानी का एब्जॉर्प्शन, एसेंशियल एलिमेंट्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जो नाइट्रेट्स हैं, ये सब पौधे सॉइल द्वारा एब्जॉर्ब करते हैं। ऑल दीज आर ऑब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल व्हाइल द सनलाइट इज अवेलेबल फ्रॉम द सन। Therefore, light and all these essential elements like water, or why we are calling about the magnesium, it is responsible for the structure of the chlorophyll. Magnesium is the part of the chlorophyll molecule. टेट्रापायरोल रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम एटम होता है और वो जरूरी है तभी क्लोरोफिल का सिंथेसिस हो सकता है, इसलिए इन सब एलिमेंट्स के भी पौधों को जरूरत होती है। तो नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, द मैग्नीशियम, nitrogen, all are available to the plants from the soil with water. They are absorbed by the roots while through the air. These plants absorb air through the stomata present on the leaves as well as on the stem. Stomata open in day and close in night. So in daytime, through the pores of the stoma. Stoma means a pore. A small pore is present on leaves, in thousands in number in leaves, and through these pores the air enters into it as well as the oxygen comes out and the carbon dioxide is entering into the leaves. So the carbon dioxide is entering through the stomata. This is the primary source of the carbon dioxide, in addition to the carbon dioxide generated from the respiration of the plants themselves. The respiration of the plants also generates CO2, which is also used in photosynthesis. Therefore, plants are the source of oxygen, it is said in general, and we obtain oxygen for our respiration. Thank you all for listening this topic very sincerely. I hope you might have understood. तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।